और क्यों इन घटनाओं के तार पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर ये पीड़िता के लिए जस्टिस का सवाल है, तो बलरामपुर में एक 8 साल की दलित बच्ची के साथ इसी तरह दुष्कर्म होता है। आरोपी वहां पे मुस्लिम समाज से है, लेकिन न राहुल गांधी के पास समय है, न संवेदना, न प्रियंका वाड्रा के पास समय है और संवेदना। कांग्रेस की तो कहीं नेता है मिस नायक, वो भी इसका जवाब देंगी। रागिनी जी, आप लोग चूज करके जा रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है, और तेजस्वी यादव ने तो सरेआम सब कुछ कर दिया। रागिनी जी। अमीश जी, मैं बहुत ही पुरजोर तरीके से ये बात कहना चाहती हूं कि जहां भी संस्थागत रूप से सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के हर संघर्ष का साथी पहुंचेगा। और आप बलरामपुर की बात कर रहे हैं, हमारे नेता ने संवेदना दिखाते हुए हाथरस जाने की एक बार कोशिश की, आपने लाठीचार्ज किया, रोका, 144 धारा लगा दी। मैं भी उस वक्त पदयात्रा में उनके साथ थी, डिटेन किया, हमें अरेस्ट किया, हमारे ऊपर एफआईआर की। हम दोबारा कोशिश की और हम वहां पहुंचे, क्योंकि पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना, उनके जख्मों पर मरहम लगाना और उनके दुख को बांटना, ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। अब आप मुझे बताइए कि 12 की बात बार बार कर रहे हैं, बलरामपुर की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, गुलाब सिंह कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या चादर तान के सो रहे हैं? जो राजस्थान का विपक्ष है वो जाए देखे 12 में जाकर न्यायोचित कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। आप खुद तो संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते नहीं, प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से एक टिप्पणी नहीं करते, योगी आदित्यनाथ वर्चुअली बात करके समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री होने की उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, और आप उंगली हमारे ऊपर उठा रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक दंगा फैलाने की साजिश की बात है, तो कानून व्यवस्था को सुचारू रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आपके पास जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी करिए, उसके आधार पर सजा दीजिए, अमित मालविया बनाने की कोशिश नहीं करिए। अमित मालविया, 1 मिनट अमीश जी, मुझे 10 सेकंड नहीं, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए, बोलने दीजिए, फिर आप जाइए। ले लीजिए 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड दीजिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार की जब नाक कट गई है, जब इनकी मिट्टी पलीत हो गई है, तो ये काउंटर नैरेटिव बनाना चाहते हैं। जब भी इनकी विफलता सामने आती है, ये जातीय और सांप्रदायिक रंग को ढाल बनाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में जाट बनाम अन्य इन्होंने किया, राजस्थान में गुर्जर बनाम मीणा इन्होंने किया, महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में दलित बनाम मराठा इन्होंने किया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जब मायावती को इन्हीं के उपाध्यक्ष 10 सेकंड मांगे थे, मैंने 20 दे दिए। अब आप अमित मालविया को आने दीजिए। दलित बनाम ठाकुर कर दिया, ठीक है, लेकिन ये दलित बनाम ठाकुर तो भीम आर्मी ने करा, चंद्रशेखर रावण ने करा। दलित बनाम ठाकुर, ये दलित बनाम ठाकुर तो भीम आर्मी ने करा, चंद्रशेखर रावण ने कहा। ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्टर ने बताया कि वहां पर उस लड़की के घर में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भीम आर्मी के हैं। आपके सामने बताया रागिनी जी, सच रिपोर्टर ने वही बताया, वो गांव वालों के साथ मौजूद है। अमित मालविया, मैं आपके पास आता हूं, क्विकली जवाब। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, कांग्रेस का यह सवाल है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जरूर जाएं, लेकिन जहां पे उनकी राजनीति चमके, सिर्फ जब वहां जाने की बात होती है तब सवाल खड़े होते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि एक 19 साल की बच्ची की मौत हो जाती है और उस पर ये लोग जातीय टिप्पणी करते हैं और राजनीति करते हैं। चिल्लाइए मत। आदित्यनाथ सो रहे हैं, रागिनी जी, आदित्यनाथ को क्या दिखाई सुनाई नहीं देता? योगी आदित्य क्यों नहीं जाते बलरामपुर? डिबेट को क्यों नहीं जाते लखनऊ? क्यों नहीं जाते हाथरस? रागिनी, वो आपके बारे में नहीं बोले, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 15-20 सेकंड दोबारा मांगे, वो बोले। अमित मालविया को आने दीजिए, अनफेयर रागिनी जी, नजारे दिखाते रहेंगे। ओके, ठीक है। अमित मालविया मेक योर पॉइंट। अमीश जी, इस फूहड़ तरीके से बहस नहीं हो सकती है। अगर कांग्रेस की प्रवक्ता को तमीज नहीं है तो आप इनको समझाइए कि डिबेट कैसे होती है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब अपनी बात, जहां तक हाथरस की बात है, आपने बताया कि एक कॉल डिटेल्स आज सामने आई हैं जहां पे पीड़िता के भाई और जो अक्यूज है उसके बीच में रिपोर्ट है अक्टूबर से लेकर मार्च इस साल के महीने तक 100 के करीब कॉल्स हैं। क्या ये इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है कि ये कॉल्स क्या थी, कौन बात कर रहा था,
क्या पीड़िता का भाई बात कर रहा था या पीड़िता स्वयं बात कर रही थी? ये सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी तब सामने आएंगी। ठीक है अमित, जो वहां, एक मिनट अमित जी, मेरी एक बात खत्म हो जाने जी, दीजिए। 14 सितंबर को ये कांड होता है, तब गला दबा के मारने की बात कही जाती है। उसके 5 दिन बाद 19 सितंबर को छेड़खानी की बात कही जाती है और नामजद वही आदमी रहता है। लेकिन 22 सितंबर को गैंगरेप की बात करी जाती है, उसमें 3 लोग और नामजद किए जाते हैं और तमाम मीडिया हाउसेस ने इस बात को दिखाया है कि उन 4 में से 2 लोग उस वक्त गांव में थे ही नहीं। वो जहां काम के लिए गए हुए थे, उनके मालिकों ने, उन फैक्ट्री के लोगों ने बताया कि ये 2 लोग यहां थे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम आना भी नहीं चाहते। वी बिलीव एजेंसीज, वी बिलीव कोर्ट्स, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी था। मैं रागिनी जी के पास जाता हूं। रागिनी जी, मेरा अमित मालविया, गिव मी 30 सेकंड, आई विल कम बैक टू यू। आप मुझे 5 सेकंड दीजिए, फिर मुझे जाना है। मैं अपनी बात बस आखिरी अमित मालविया, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। रागिनी से एक इंपॉर्टेंट सवाल है, होल्ड ऑन। रागिनी नायक, एक ऑडियो क्लिप भी सामने आती है जिसमें बात हो रही है कि आप योगी आदित्यनाथ के 25 लाख मना करिए, प्रियंका एक मंत्री आएंगी दिल्ली से, प्रियंका, राहुल एक बड़े नेता दिल्ली से आएंगे, वो फिर आपको 50 लाख देंगे। वो एक ऑडियो क्लिप भी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन इस समय यूपी की एसआईटी कर रही है। क्या आपको लगता नहीं है ये तमाम प्रूफ्स, ये तमाम जो सबूत सामने आ रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ कुछ इशारा करते हैं? अमीश जी, ये केवल एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि हाथरस की पीड़िता को न्याय ना मिले और किसी तरह से यूपी सरकार की जो फजीहत हुई है उसको कुछ कम कर दिया जाए और अपनी छवि को बचाने के लिए भले ही आशियाने में आग लगानी पड़े, लगा लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जिस दिन पीड़िता का देहांत हुआ